सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की संस्कृत सरोवर नामक जो पुस्तक है उसका पाठ तृतीय सन्मित्रम। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था सन्मित्रम, इसको चैप्टर को एक्सप्लेन भी किया था। और इसके बाद जो है आज इसका श्लोक का फिर से हम रिविज़न कर लेते हैं। और इसके बाद एक बहुत अच्छी सी कहानी याद आई है मुझे, तो मैं वो कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, चलिए पहले श्लोक देख लेते हैं। पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपदगतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। अर्थात जो हमारे पापों से जो हमको निवारण कर सके, अर्थात जो हमें पाप करने से बचा सके, ऐसा हमारा मित्र होना चाहिए। दूसरा क्या है? हिताय योजयते, अर्थात जो हमारे हित के बारे में सोचे, हमारे हित के बारे में अर्थात हमारे अच्छे के बारे में सोचे, कभी बुरा नहीं सोचे, ऐसा हमारा मित्र होना चाहिए। और गुह्यम निगूहयति, अर्थात जो हमारे सीक्रेट्स हैं उनको सीक्रेट ही रखे। ये नहीं हो कि भाई हमारे सामने तो कह दिए नहीं भाई तेरे सीक्रेट में तेरे सीक्रेट ही रखूँगा, और उसके बाद में जब आपका जो दोस्त है वो किसी तीसरे व्यक्ति से जाकर के कहने लग गया नहीं नहीं उसकी तो भाई ये बात मेरे को मालूम है, चलो तो मैं भी बता देता हूँ। तो ऐसा जो है, ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए। गुह्यम निगूहयति, अर्थात अपने अंदर ही समाहित करने वाली वो जो सीक्रेट्स बातें हैं वो अपने अंदर ही समाहित रखे, ऐसा जो है हमारा मित्र होना चाहिए। फिर क्या है? गुणान प्रकटीकरोति, अर्थात कभी भी दूसरों के सामने हमने कितनी भी गलती की हो, उसके साथ कितना भी खराब किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन कभी भी दूसरे के सामने जो है बुराई नहीं करे हमारी, हमेशा हमारी अच्छाई का वर्णन करे, हमेशा हमारे गुणों के बारे में बताए कि नहीं मेरा मित्र तो जो है वो बहुत अच्छा है, दूसरों का सदा सहयोग करता है और दूसरों के बारे में सदैव अच्छा ही सोचता है, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता और ना ही कभी गलत करने की बात करता है। फिर आपदगतं च न जहाति ददाति काले, उसके बाद में क्या है? आपत्ति काल में जब हमें किसी भी क्षण अगर हमें हमारे मित्र की आवश्यकता पड़ रही है या हमें कभी ज़रूरत लग रही है तो वो उस क्षण हमारे पास एट अ टाइम होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति नहीं आ सकता है, हमारा मित्र जैसे हमारे पास नहीं आ सकता, किसी न किसी माध्यम से वो ऐसी व्यवस्था करे या ऐसी सहायता करे या इस प्रकार से मदद करे कि वो हमारे पास में उस क्षण तक हमारे पास उसके द्वारा पहुँचाई गई मदद भी पहुंच सके। तो ऐसा जो है हमारा मित्र होना चाहिए। आपत्ति काल में ये नहीं कि भाई हम कहीं फंसे हैं तो वो आ ही नहीं रहा है हमारा मित्र, कि वो चला गया तो बस अब कोई पता ही नहीं है भाई किस बात का मित्र, तो ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए। हम किसी समस्या में फंसे हुए हैं, कहीं उलझे हुए हैं, तो हमें उस समय पर वो हमारा साथ दे, ऐसा हमारा मित्र होना चाहिए। और सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः, और इस प्रकार से जो है एक अच्छे मित्र के लक्षण हमें इस श्लोक के माध्यम से बताए गए हैं। और आज एक बढ़िया सी आपको कहानी सुनाती हूँ, वो भी पिता और पुत्र से ही संबंधित है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जो हमारा पार्ट है, चैप्टर है, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, एक जो है एक पुत्र होता है, जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे, स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये एक पुत्र है और ये पिता है उस पुत्र के ना। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें तो यही बताया गया मित्रता के बारे में। ये हमारा, ये देखिए, ये हो गए पुत्र जी और ये हो गए पिताजी ना। ये कौन होगा? ये हो गए पिताजी। तो अब उन्होंने क्या बताया है? कहानी जो है वो इस प्रकार से है कि एक पुत्र होता है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से बहुत सारे उसके दोस्त जो है वो होते हैं। फिर वो बड़ा खुश रहता है अपने दोस्तों के साथ में कि भाई मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे तो बहुत सारे मित्र हैं, और बढ़िया उसका जो है वो दिनचर्या ऐसे ही चलती है। साथ में पढ़ता है, साथ में आता है, स्कूल जाता है, खाता है, साथ साथ वो वापस अपने घर आते हैं। उसके बाद में जो पिताजी जो हैं वह क्या कहते हैं? पिताजी के बहुत सारे मित्र नहीं थे, पिताजी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मित्र था जो बहुत सच्चा था। पिताजी का सिर्फ एक ही मित्र था जो बहुत सच्चा था। लेकिन पुत्र के तो भाई 5 फ्रेंड्स थे, तो अब उसके पास में भाई वो बहुत खुश था। फिर एक दिन पिताजी को लगा कि चलो इसके जो फ्रेंड्स हैं उनकी टेस्टिंग की जाए। आप लोगों की भाषा में कहा जाए तो चलो इसका टेस्ट लिया जाए, इसके फ्रेंड्स जो हैं उनका टेस्ट लिया जाए। कैसे टेस्ट लिया जाए? ये देखा जाए कि जो इसके मित्र हैं वो वाकई में क्या इसके मित्र हैं या नहीं।
तो जो पिताजी जो थे वह अपने पुत्र को लेकर के, जो पुत्र का जो सबसे घनिष्ठ मित्र था, जो सबसे बेस्ट फ्रेंड जैसे वह कहता था, उसके घर रात में 2 बजे गए। रात में 2 बजे पिता पुत्र के मित्र के घर गए। फिर उन्होंने कुंडी खटखटाई, दरवाज़ा खटखटाया, बहुत सारी आवाज़ें भी लगाई, लेकिन रात के उस 2 बजे कोई भी बाहर नहीं निकला। और उसके जो माँ थी, जो पुत्र का जो मित्र था, वो जो मित्र की जो माँ थी, वो पूछती है कि बेटा गेट खोल दूँ क्या, दरवाज़ा खोल दूँ क्या? तो जो मित्र था वो कहता है, अरे माँ रहने दो, रात के 2 बज रहे हैं, क्यों गेट खोलना है? नहीं, गेट नहीं खोलो। और ये कह देना कि बोले वो तो घर पे है ही नहीं, वो तो घर पे है ही नहीं मेरा पुत्र, यानी मेरा बेटा जो है वो घर पे है ही नहीं। ऐसा मित्र के मित्र ने अपनी माँ से कहने को कहा। अब ये सारी बातें चूँकि पिता और पुत्र जो गए थे रात के 2 बजे, वह ये सब सुन चुके थे, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। पुत्र जो था वो बहुत दुखी हुआ, और पुत्र ने समझा कि भाई मैं तो जिसको सबसे अपना घनिष्ठ मित्र मानता था, सबसे अच्छा मित्र मानता था, वही मेरा घनिष्ठ मित्र नहीं है, वही मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो ये मैंने क्या, ये मुझे धोखा हुआ, ये मुझे धोखा मिला। उसके बाद में ठीक दूसरे ही दिन, दूसरी रात को पिताजी जो थे अपने पुत्र को लेकर के अपने मित्र के घर गए। पिता के जो मित्र थे उनके घर गए। पिता के पास एक ही मित्र था ना, तो उस एक मित्र के पास रात के 2 बजे गए। अब 2 बजे गए तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, ठक 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 ठक। तो जो पिताजी का जो मित्र था वो अंदर से आवाज़ देता है, ठहरो ठहरो मित्र, अभी 2 मिनट के अंदर आता हूँ। ठहरो ठहरो मित्र, अभी 2 मिनट के अंदर आता हूँ, ऐसा पिता के मित्र ने जवाब दिया। और जब पिताजी के मित्र जो था उसने जब दरवाज़ा खोला, तो तब जो पिताजी जो थे और पुत्र जो था उसने क्या देखा कि मित्र जो था, पिताजी का जो मित्र था, वो एक थाली में बहुत सारे सिक्के, यानी बहुत सारे धनराशि भर के लेकर के आया था, और एक तलवार भी लेकर के आया था। एक तलवार भी लेकर के आया था। क्यों, किस लिए? अब बहुत आश्चर्य में पड़ गए पिता और पुत्र। फिर जब मित्र जो था, पिताजी जो थे, उन्होंने पूछा अपने मित्र से कि मित्र ये सब क्या है, ये सब क्यों लाए हो तुम? तलवार क्यों लाए? ये थाली भरी हुई पैसों से क्यों लाए? रुपयों से भरी हुई थाली क्यों लाए? तो पिताजी जो थे, मित्र जो था, पिताजी का जो मित्र था, उसने कहा कि बोले देखो मित्र, रात के 2 बजा है, और रात्रि 2 बजे यदि मेरा मित्र मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है, इसका मतलब है कि वह समस्या में है, वह मुसीबत में है। तो मित्र, अगर तुम्हें पैसे की या धनराशि की, रुपए की ज़रूरत है, तो तुम इस थाली को ले लो, और अगर तुम्हारा किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी से विवाद हो गया है, तो तुम ये तलवार पकड़ो और मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जैसे ही पिता के मित्र ने ये बात कही, वैसे ही पिता के आँखों में आंसू आ गए, और पुत्र जो था वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ कि वाकई में पिताजी का केवल एक ही मित्र है, लेकिन वो वाकई में सच्चा मित्र है। मेरे तो इतने 5 मित्र थे, लेकिन जिसको मैं घनिष्ठ मानता था वो भी घनिष्ठ नहीं निकला। तो अंततः सार यही है कि मित्र करिए जान के, पानी पिए छान के ना। वैसे इसको कहा जाता है पानी पिए छान के, गुरु करे जान के, वो भी ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ पानी पिए छान के और पानी पिए छान के और मित्र करें जान के, क्योंकि मित्र के साथ में ही हम बहुत सारा समय जो है अपना व्यतीत करते हैं। तो जैसी हमारी मित्रता होगी, जैसा हमारा साथ होगा, वैसे ही हम स्वयं भी बन जाते हैं ना। तो अगर अच्छे लोगों के साथ हमारी मित्रता होगी तो हमें अच्छे चेंजेस आएंगे, हमें अच्छे परिवर्तन आएंगे। और अगर हम कहीं गलत लोगों के साथ जुड़ते हैं या गलत लोगों की मित्रता करते हैं, गलत लोगों की संगति करते हैं, तो क्या है, गलत लोगों से ही हमारा पाला पड़ेगा। तो हम क्या है, हम भी वही गलत काम जो है वह करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वह मना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वह जो है आपको हिताय योजयते, अर्थात आपके हित के बारे में नहीं सोचेंगे। अरे बोलो ठीक है, कर रहा है, करने दो, क्यों करना है, क्यों मना करना है, नहीं। तो इसलिए हमें अच्छे ही मित्रों को ढूंढना है और अच्छे ही मित्रों से मित्रता कीजिए। और आज मेरा बस यही ध्येय था आपको समझाने का, आपको सिखाने का, कि अंततः आप कहानी से ज़रूर ही समझेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और चलिए अब हम इसके आगे हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा ये आपकी एक्सरसाइज है,
इसको देखिए, उद्यानम गंतुम इच्छामि, तो उद्यान जाने की इच्छा कौन करता था? कमल, अर्पण और देव। अर्पण ना, सुख दुख परीक्ष्यते, मित्र में ही सुख दुख, मित्र की परीक्षा जो है वो कब ली जाती है? सुख और दुख के समय में। सुखे दुखे परीक्ष्यते शत्रु मित्रम पिता मित्रम। स्कंधे उपविष्ट, अर्थात किसके कंधे पर कौन बैठा था? किसके कंधे पर बैठा था? तो जो पंगु, अंध, बधिरः, पंगु अर्थात लंगड़ा, अंध अर्थात अंधा और बधिरः अर्थात बहरा। तो अंधे के कंधे पर कौन बैठा था? पंगु बैठा था ना, जो लंगड़ा था वो चल नहीं सकता था, और अंधा जो था वो देख सकता था, है ना, तो इसलिए पंगु हो गया ये। फिर ये देखिए, अर्पणः कुत्र गंतुम इच्छति, अर्पण कहाँ जाने की इच्छा करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा, कुत्र के स्थान पर आएगा उद्यानम, कुत्र के स्थान पर आएगा उद्यानम, ठीक है। ये देखिए, फिर ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा हमारा, अर्पणः उद्यानम गंतुम इच्छति, ठीक है। फिर उद्याने के सन्ति, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं हम, उद्याने के सन्ति, उद्याने, ये एक मिनट, ये थोड़ा सा पीपीटी पीछे कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए, उद्यान में क्या था? उद्याने किम सन्ति, एक सेकेंड, उद्याने क्रीड़ा के इच्छा से जाना चाहता था, वो खेलने की इच्छा से जाना चाहता था, और उद्यान में कौन थे? उसके मित्र थे ना, तो उद्याने मित्राणि सन्ति, उद्याने क्या था? उद्याने, एक मिनट यहाँ लिख रही हूँ मैं, उद्याने, फिर आएगा यहाँ पर मित्राणि, और ये संति, ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। श्री कृष्ण कस्य मित्रम आसीत्, श्री कृष्ण के मित्र कौन थे? सुदामा जी, ये तो सभी जानते हैं। श्री कृष्ण सुदामा मित्रम आसीत्, ठीक है। सुग्रीवस्य मित्रम कः आसीत्, सुग्रीव के मित्र कौन थे? तो यहाँ पर सुग्रीव के मित्र जो है वो राम जी थे। रामः आसीत्, सुग्रीवस्य मित्रम रामः आसीत्, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, ये देखिए, कः कथंच शुद्धम भवति, अर्थात क्या जो है वह शुद्ध होता है। देखिए, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसको पीपीटी को पीछे कर रही हूँ, थोड़ा सा देखते जाइएगा आप लोग भी। तो ये देखिए, इसमें देखिए ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, मित्रम मनसी वचसी च शुद्धम भवति, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। मित्रम मनसी वचसी च शुद्धम भवति, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर ये देखिए, मित्रस्य दिव्य गुणाः के भवन्ति, मित्र के दिव्य गुण जो है वह क्या होते हैं? तो ये देखिए, फिर से पीपीटी पीछे कर रही हूँ, ये मित्र के क्या गुण होते हैं? तो ये देखिए, मित्र के क्या गुण होते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें, त्याग भावः, सुख दुःखयोः समत्वं, प्रेम, सहानुभूति, सत्य, परहित संपादनम, विश्वासः, दिव्य गुणाः भवन्ति, ये मित्र में जो है वह दिव्य गुण होने चाहिए। तो ये देखिए, इसके बाद हम देखते हैं हमारा थर्ड आंसर, और थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, कयोः कथा प्रसिद्धा, किसकी कथा प्रसिद्ध थी? पंगु और अंधे की ना। तो ये देखिए, इसमें भी यहाँ पर दे रखा होगा, इसमें एक मिनट यहाँ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये लिखा हुआ है इसमें, ये देखिए, एकः, नहीं यहाँ से नहीं है, ये देखिए, एक सेकेंड अभी बता रही हूँ, पंगु अंधयो मैत्री तो अति प्रसिद्धा, ये हमारा जो है इसका आंसर है, पंगु अंधयो मैत्री तो अति प्रसिद्धा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, एकदा ग्रामे किम अभवत, एक बार गांव में क्या हुआ था जब सबको बाहर जाना पड़ा था गांव से? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अग्निकांड, अग्नि यानी आग लगी थी ना गांव में, तभी तो सब गांव से बाहर चले गए थे। तभी जो अंधा था उसने अपने लंगड़े मित्र को अपने कंधों पर बिठा करके, और फिर वो दोनों भी गांव से बाहर चले गए थे ना। तो अब ये देखिए, लास्ट वाला देखिए, मित्रम कस्मात् निवारयति, यानी मित्र जो है वो किससे निवारण कर सकता है? पापात, अर्थात पापों से। तो यहाँ पर ये देखिए, पापात, मित्रम पापात निवारयति, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए, ये है हमारा ये क्या है? धातु और प्रत्यय को मिलाइए, तो ये हमारी धातु हैं और ये वाले प्रत्यय हैं, ठीक है। तो इसमें ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ,
हसितुम। हस में तुमुन प्रत्यय मिलाएंगे तो ये बनेगा हसितुम, और इसमें बनेगा तो ये बनेगा हमारा खादितुम। ये देखिए यहाँ लिखती जा रही हूँ मैं, खादितुम। और उसके बाद में है ये आएगा यहाँ पर हमारा पेतुम। और एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। और इसके बाद जो है हमारा क्रीड और तुमुन, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्रीडितुम। ये इसका बता रही हूँ, ये देखिएगा क्रीडितुम, ठीक है। फिर पठ और धन तुमुन, तो यहाँ पर आएगा पठितुम, पठितुम। और ये देखिए इसमें क्री धन तुमुन प्रत्यय है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कर्तुम। क्या आएगा, कर्तुम। ये आ गया हमारा कर्तुम। और इसमें आएगा ये वाला, देखिए ये वाला छोड़ दीजिए, ये है हमारा, ये आएगा हमारा हरतुम, ठीक है। और ये आएगा इसमें लेखितुम, इसमें लेखितुम। ये हो गया हमारा लेखितुम, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे जो है वह सारे हो गए हैं। और इसके आगे हम देखते हैं, और थोड़ा सा जो भी रह गया है हमारा, इसको भी हम देख लेंगे। तो ये देखिए ये हो गया हमारा कर्तुम और हसितुम। और ये क्या है इसका, पतितुम और क्रीडितुम, पठितुम, लेखितुम। और इसका जो है एक मिनट अभी बता रही हूँ आपको, स्मृतुम और स्मृतुम, ये वाला रह गया ना हमारा, इसको भी देख लेते हैं। चलिए ये क्या है, स्मृत धातु है और ये तुमन प्रत्यय है, तो इसमें आ जाएगा हमारा स्मृतुम, ठीक है। और कौन सा रह गया हमारा, ये वाला, इसमें हरतुम, ये तो बता दिया मैंने आपको। और कौन सा रह गया, इसमें दर्शितुम, और इसमें प्रच्छ वाले में प्रच्छ वाला देखते हैं। तो इसमें ये वाला थोड़ा सा ना बदल जाएगा, तो ये देखिए प्रष्टुम, प्रष्टुम हो जाएगा ये, ठीक है। और ये देखिए ये वाला कौन सा एक रह गया था, पातुम, पातुम, पातुम तो बता दिया मैंने आपको। पत धन तुमन, ये हमारा रह गया था ना, तो इसको देखते हैं। पति तुम, पति तुम, ये इसका आ जाएगा, इस वाले का पत धन तुमन का, ये पति तुम मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे सारे हो गए। और इसके आगे देख लेते हैं। तो ये देखिए इसके आगे है, ये हमारे इसमें क्या बताना है हमें, अधोलिखितानाम शब्दानाम विभक्ति वचनम च लिखित, यानी हमें इसमें शब्द, विभक्ति और वचन ये हमें लिखने हैं। तो ये जो है हमारा मित्रतायाः, अर्थात आकारांत शब्द है, तो आकारांत स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर आ गया हमारा मूल शब्द जो है वह है मित्रता। मित्रता, चूँकि मित्रता से ही संबंधित पाठ है तो इसलिए मित्रता पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। अब विभक्ति आ गई हमारी, इसमें आ गई हमारी पंचमी और षष्ठी विभक्ति ना, षष्ठी विभक्ति। और वचन में आ गया हमारा एक वचनम, ठीक है। अब गुणान हमारा आ गया, गुण है हमारा मूल शब्द, और विभक्ति है हमारी द्वितीय विभक्ति। और शॉर्ट टर्म में लिख रही हूँ, आप लोग फुल टर्म में लिखिएगा, पूरा पूरा लिखिएगा। और यहाँ पर आ गया बहुवचनम, रामान आता है ना, रामान, तो रामान किस में आता है, द्वितीय में, बहुवचनम में। ग्रामात है, तो ये है हमारा मूल शब्द ग्राम। और यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, एक वचनम है, ठीक है। और मित्र, ये है हमारा मित्रम शब्द है, और ये है मित्रे, तो ये सप्तमी विभक्ति है हमारी इसमें, और एक वचनम है ये भी, ठीक है। अब एकस्मिन जो है वह यहाँ ऊपर लिख दे रही हूँ, ठीक है। एकस्मिन का है हमारा, ये है हमारा मूल शब्द एक है, संख्या होती है ना, एक, एक यानी वन, तो वह एक है। और ये क्या है, विभक्ति, तो ये सप्तमी विभक्ति का है और एक वचन का है। एक वचन में ही केवल इसके मात्र रूप चलते हैं, बाकी और किसी वचन में इसके रूप नहीं चलते हैं। ये बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हमें याद रखनी चाहिए। एकस्मिन यानी एक,
एक, और एक का जो रूप है ये वैसे तो हालांकि पुल्लिंग में है, तो इसका जो रूप चलता है, शब्द रूप जो चलता है वो केवल पुल्लिंग में, क्षमता पुल्लिंग में नहीं, एक वचनम में ही चलता है बस। द्विवचनम और बहुवचनम में इसका शब्द रूप नहीं बनते। ठीक है, तो ये आपको आ गया होगा समझ में। और ये आपको देखिए, ये आपको आपके मित्र के बारे में लिखने हैं। तो आपके जहाँ तक समझती हूँ आपके बढ़िया गुड फ्रेंड्स भी होंगे, तो उनके बारे में कम से कम नहीं है तो 5 पॉइंट्स तो आप लिख सकते हैं ना। तो ये आपको स्वयं के बारे में, स्वयं के मित्र के बारे में आपको लिखने हैं। हालांकि इसमें 8 दे रखे हैं, तो यदि 8 लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और 5 भी लिख देंगे तो सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये आप लिखिएगा और मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये देखते हैं, आज बस इतना ही। और जहाँ तक समझती हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, जो थंब ऊपर करके ऐसे करके जो थंब आता है ना, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को, जिससे उनका भी भला हो सके। ठीक है, आज बस इतना ही। फिर किसी और वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। नमो नमः।